दोस्तों नमस्कार, इंडिया वन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर प्रवास एक दिवसीय दौरे पर थे, उस प्रकार से उस बीच में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को कोई और पार्टी नहीं हरा रहा है। वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसे कर्तव्य कर देते हैं कि जो हास्य के पात्र होते हैं समाज में और अपनी हार खुद ही सुनिश्चित करते हैं। अब इसी बीच में प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जगदलपुर एक दिवसीय दौरे पर आते हैं और बहुत सारी घोषणाएं करके जाते हैं, बस्तर को सौगात दे करके जाते हैं। बस्तर जैसे नक्सलाइट क्षेत्र, बस्तर की छवि अभी भी पूरे देश के सामने, वर्ल्ड के सामने नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आए दिन कुछ न कुछ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो हमारे क्रिएटर्स हैं, उन्होंने चित्रकूट को, बस्तर दशहरा को, तीरथगढ़ को एक्सप्लोर किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ऐसे युवा हैं जगदलपुर में जिनका मैं किसी पर्सनली का नाम तो नहीं लूँगा, आप सब वाकिफ़ हैं कि कौन वो व्यक्ति हैं। लेकिन क्या सरकार की तरफ से कभी उनके लिए कुछ मुआवजा दिया गया, कुछ पैसे दिए गए, कुछ प्रतियोगिता के लिए उन्हें इनवाइट किया गया? जैसे मुख्यमंत्री आते हैं तो उनकी आप फोटोग्राफी करिए, किसी सरकारी योजना आती है उसके बारे का प्रचार प्रसार कीजिए, फोटोग्राफी करके या वीडियो क्रिएट करके कुछ ऐसा जनसंचार फैलाइए ताकि लोगों तक बात पहुँचे सरकार की। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन युवाओं ने क्या किया कि तीरथगढ़ को, चित्रकूट को, बस्तर नगरनार को, चाहे बस्तर दशहरा को बहुत ही एक्सप्लोर किया अच्छे तरीके से और लोगों को मजबूर किया कि आप बस्तर को सिर्फ नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र ही नहीं के नज़रिए से नहीं देख सकते। यहाँ बस्तर की खूबसूरती ये भी है, प्राकृतिक सौंदर्य इसकी खूबसूरत पहचान है और ये भी है यहाँ पे, ये साबित किया है कंटेंट क्रिएटर्स ने। तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा कुछ काम किया जिसमें लोगों के प्रति, देश के प्रति और जो छत्तीसगढ़ के बाहर रहने वाले हैं उनके प्रति बस्तर की छवि बदली है ज़रूर उनके नज़र में, तो इन कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आते हैं जिसे पूरा विकास, भारत हमारा विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, लेकिन अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, ये सब विकसित देश है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की वजह से वो इतने डरे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी इज़ अ पावरफुल लीडर। क्यों पावरफुल लीडर है? कुछ तो बात होगी इस व्यक्ति में कि जहाँ जाता है वहाँ वोट खींच के लाता है। एक दिन के प्रवास पे आते हैं प्रधानमंत्री और आप बस्तर बंद का आह्वान करते हैं। अभी बस सर्व आदिवासी समाज ने हमर राज करके एक पार्टी की घोषणा की और चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति भी दे दी है। वो राजनीतिक में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के इस बार अपना नया प्रत्याशी लोगों के समक्ष पेश करेंगे। तो बस्तर में या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में ही लड़ाई थी। जनता कांग्रेस, जोगी कांग्रेस जो आई वो तो धराशायी हो गई। उसके बाद से ये सर्व आदिवासी समाज की तरफ से हमर राज करके पार्टी आई है, जिसको चुनाव आयोग ने इसके चिन्ह को भी प्रमाणित कर दिया है और इसको अनुमति भी दी है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के ऐसे ही हर कोई अपनी मांग को लेकर के राजनीतिक दल बनाते रहे तो देश तो हमारा ऐसे ही गुटू में बैठ जाएगा। अंग्रेज सही बोल गए थे, फूट डालो राज करो। तो वो दिन आ गया है कि भारत में आजकल लोग फूट डाल रहे हैं, अपने अपने समाज के लोग, अपने अपने धर्म के लोग टुकड़ों में बट रहे हैं। जैन हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे यूपी वाला हो, चाहे बंगाली हो, हर कोई अपना, गुजराती हो, हर कोई अपना समाज बना रहा है और देश बट रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो कि देश का विनाश तय है, लेकिन एक प्रधानमंत्री है जिसको हराने के लिए सारे लोग भिड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो बात होगी इस व्यक्ति में, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। एक दिवसीय दौरे पर आते हैं तो कांग्रेस को झोली भर के स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस को खुशी होनी चाहिए कि बस्तर जैसे नक्सलाइट क्षेत्र में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े प्रधानमंत्री जो वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर है, नंबर 1 का लीडर है। कुछ तो आप समझिए, सोचिए। आप खुद ही कुछ ना कुछ ऐसी काम कर देते हैं कि आपको खुद ही फजीहत होना पड़ता है, बेइज्जती होनी पड़ती है आपकी। आप लोग खुद ही हार रहे हैं, आपको कोई नहीं हरा रहा। अब टीएस बाबा ने तारीफ किया बिलासपुर दौरे पर कि प्रधानमंत्री से जब भी हमने मांगा, जब भी हमारे राज्य ने पैसा मांगा, भर भर के पैसा केंद्र से मिला। अरे केंद्र से पैसा मिला है तभी तो आप कुछ काम कर पा रहे हो। क्या अपने घर से पैसा ला रहे हो कि कांग्रेस नोट छापने की मशीन लगा ली है? आप खुद सोचिए कि केंद्र आपको पैसा दे रहा है कि आप कार्य करिए, पैसा लीजिए, काम दिखाइए, पैसा लीजिए। हम दे रहे हैं पैसा, केंद्र ने कभी मना किया क्या?
लेकिन केंद्र का इतना बड़ा मंत्री आता है, प्रधानमंत्री आते हैं, अगर देश को कहीं प्रेजेंट करना है हमको किसी के समक्ष, तो पूरा 140 करोड़ भारत देश जाएगा क्या? नहीं, 140 करोड़ लोगों ने एक प्रधानमंत्री को चुना है कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए और हमारी समस्याओं को जा कर के वर्ल्ड लेवल पर उजागर कीजिए, हमारे देश के लिए लड़िए, हमारे देश के उत्थान के लिए कार्य कीजिए। उस एक प्रधानमंत्री को लोगों ने चुना है। तो आप ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आप बस्तर बंद का आह्वान करते हैं। बस्तर बंद का आह्वान करने के बाद भी नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा, जन सैलाब उमड़ा है। आप खुद सोचिए कि लालबाग ग्राउंड में एक इतिहास रचा गया है। एक प्रधानमंत्री आते हैं जिसको देखने के लिए लोग कितने पागल हैं, अरे उसके कितने भक्त हैं। आप सोचिए कि जिसको कोई नहीं मार सकता उसको आप क्या मारेंगे? वो तो ऊपर वाला है, उसका रखवाला। खैर, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि कांग्रेस की तरफ से इतनी नाराजगी बीजेपी के प्रति, वही केंद्र सरकार जिसे आप पैसा ले रहे हैं, और आपका उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा, बहुत ही टीएस बाबा के लिए हमारे दिल में सम्मान है। उनके जैसा अगर व्यक्ति और उनके जैसा एक इंसानियत रखने वाला व्यक्ति अगर इस राज्य का मुख्यमंत्री होता तो हम कांग्रेस का जरूर समर्थन करते और करेंगे आगे भी। लेकिन टीएस बाबा जैसी छवि रखिए, ऐसे नेता को अच्छे पद पर रखिए ताकि कुछ भला हो सके। कांग्रेस को एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको जीतना है तो आप इस इलेक्शन में या कोई भी इलेक्शन में, गांधी परिवार तो बैकफुट पे आ जाए, सचिन पायलट को ऊपर ले आइए, उसको बनाइए। क्या बनाइए? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे जो आए दिन कुछ भी बोलते हैं, जिनके बात का कुछ नहीं पता चलता। और सबसे पहली बात तो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे जो भी बड़े बड़े पद पे दिग्गज नेता है, अपने वाणी में विनम्रता लाइए। आपके लिए एक सलाह है। और आप बैकफुट पर रहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये घमंड छोड़िए, ये मोह छोड़िए कि भारत को हमारे बाप दादाओं ने आज़ाद किया है। बिल्कुल नहीं, ये मोह छोड़ेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। और शालीनता से काम लीजिए, आवेश में आकर कोई काम मत कीजिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं आने वाली। इस बार भी कांग्रेस नहीं आने वाली, ये लिख के लीजिए। ये प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, अभिनेता नहीं हूँ, एक कॉमन मैन हूँ, पढ़ा लिखा एक कॉमन मैन। मुझे भी देश की चिंता है। भगत गुरु और चंद्रशेखर आज़ाद और मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी जब पैदा होते हैं ना, तो हमको भी अच्छा लगता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें। और देश की जब बात आएगी तो हम ना बीजेपी देखेंगे, ना कांग्रेस देखेंगे, ना समाजवादी पार्टी, ना लोक जनशक्ति पार्टी, ना ही एलजेपी, ना ही आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, ना ही ममता बनर्जी की पार्टी, ना असुद्दीन ओवैसी की पार्टी। हम किसी की पार्टी को नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने भारत को बचाने के लिए हम खड़ा होंगे। और मैं युवाओं से भी अनुरोध करूँगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में जितना भी युवा वोट है, हमारे जो यंगस्टर्स है, पढ़े लिखे युवा है, सब बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आप ये माने या ना मानिए, जितना सर्वे कराना है करा लीजिए, लेकिन ये मेरी प्रेडिक्शन है, युवा सब वोट देगा। किसान का वोट कांग्रेस को मिल रहा है, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो वोट देंगे वो कांग्रेस को देंगे। बीजेपी को वोट पूरा युवा वोट, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सब श्री राम भक्त बीजेपी को वोट देंगे। जो श्री राम को लाए उसको तो लाएंगे ही लाएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं लाएंगे। वो उस हक का दावेदार है, उस पद के लिए वो दावेदार है और उस हक के काबिल है। हम उसको फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस के लोग भर के स्वागत करेंगे, चाहे विधायक हो, चाहे खुशी की लहर होगी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। राजनीतिक अपने जगह है, वो अपने जगह है, वो तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद वो सब होते रहेंगे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं चाहिए था कि प्रधानमंत्री का स्वागत खुल के होना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से। इस प्रकार की घटना की मुझे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कांग्रेस से। आप बस्तर बंद का ही आह्वान कर देंगे। बस्तर बंद का आह्वान करने के बाद भी इतना जन सैलाब उमड़ा है लालबाग ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में, ये पूरा दुनिया ने देखा है, मीडिया ने देखा है, लोगों ने देखा है। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगा है। आप सोचिए कि कितनी फैन फॉलोइंग है। उस व्यक्ति में कुछ तो बात होगी। अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश, रूस जैसा देश आज मोदी को हाथ थपथपाता है, मोदी की से जा कर के बात करता है, मोदी का सपोर्ट मांगता है। कुछ तो बात होगी। बेवकूफ़ थोड़े हम बेवकूफ़ हो सकते हैं, कुछ और बेवकूफ़ हो सकते हैं। हमको हिंदू मुस्लिम के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मंदिर मस्जिद के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ तो बात होगी उस व्यक्ति में। थोड़ा सोचिए और जोर डालिए इस बात पे। और आपको बात अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए। और युवा वोटर्स सोच समझ के वोट दीजिए, ये बहुत ही, क्योंकि हमें अपने देश को बचाना है। हमें नहीं मतलब, हमारे देश के लिए अगर काम कांग्रेस भी करेगी
चाहे बीजेपी करे, चाहे चिराग पासवान की पार्टी करे, चाहे राष्ट्रीय जनता दल करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, कोई भी करे, लेकिन जो देश हित में कार्य करेगा हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम उसको वोट लाएंगे। ये छवि आपके माइंड में होनी चाहिए। हमें नहीं मतलब कि मोदी मारवाड़ी है, गुजराती है, तो हम सारे गुजराती भाई उसी को वोट देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आपके लिए कार्य करता है आप उसको वोट दीजिए, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे वो बीजेपी वाला हो। लेकिन कांग्रेस के लिए बस यही सलाह है कि आप गांधी परिवार सबसे पहले बैकफुट पे आ जाइए, सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। कांग्रेस में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो आज भी अपना पद संभाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में TS बाबा को मुख्यमंत्री बनाइए। ऐसे कुछ कुछ बदलाव परिवर्तन करिए आप लोग, कांग्रेस के लोग, गांधी परिवार के लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अगर आप वीडियो देखें नहीं देखेंगे क्योंकि हम छोटे मोटे आदमी हैं, लेकिन हाँ आप तक पहुँचती है तो ज़रूर इस पर आप विचार डालिए। मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। आई एम जस्ट कॉमन मैन और कुछ नहीं। मुझे भी देश की चिंता है, मैं इस देश में रहता हूँ, तो इस देश में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो मुझे भी दुख होता है, क्योंकि ये देश मेरा है। हमने अपना कीमती वोट दे के प्रधानमंत्री को बनाया है, हमने अपना कीमती वोट दे करके विधायक को विधायक बनाया है। नहीं तो इन आदमी को कौन पूछता, आज कोई नहीं पूछता। तो युवा वोटर्स और बुजुर्ग वोटर्स सब इसके महत्व को समझिए, अपने वोट के महत्व को समझिए। प्रधानमंत्री ने हमको नहीं पैदा किया है, ठीक है, लेकिन हमने अपना कीमती वोट दे करके प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है। ये बात को समझिए और गौर करिए। तो चलिए कुछ और मुद्दे में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।